एक दिन ऋषभ देव जी ने सभी बच्चों को बुलाया। कितने बच्चे थे ऋषभ देव जी के? कितने थे? 100 बच्चों को बुलाया। अब देखो माताओं, अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है आज समाज में। सभी बच्चों को बुलाया और बुला करके बैठाया। ऋषभ देव जी महाराज क्या सिखाते हैं, वही आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। नायं देहो देह भाजां त्रिलोके कष्टान् कामान् अर्हते बिलभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेति यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। हे प्रिय पुत्रों, आओ आओ बैठो। हमारे शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म कहता है 16 साल से बड़ा जब बच्चा हो जाए उसके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करो। प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरे। उसके साथ फिर मारपीट का व्यवहार नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष तक खूब लालन पालन करो। 6 वर्ष से 15 वर्ष तक कभी प्रेम भी करो, कभी डांट भी लगाओ। वो सुधारने का समय होता है, संस्कार का समय होता है। लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाए उसके बाद मारपीट बंद हो जानी चाहिए। फिर मित्र की तरह उससे व्यवहार करो, उसकी अपनी बुद्धि जागृत होती है। पहला काम 16 साल से बड़े बच्चों को मित्र के जैसे रखो, फ्रेंड के जैसे रखो। और फिर उनको बताओ, बच्चों ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये केवल कमाने के लिए, खाने के लिए, शादी करने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पशु पक्षी भी, उनका भी परिवार होता है, उनके भी रहने की व्यवस्था होती है, उनको भी महाराज भोजन की व्यवस्था होती है। अगर उतना ही काम मनुष्य बन के भी किया तो दोनों में फर्क क्या होगा? कई लोग कहते हैं महाराज पशु पक्षियों की इतनी अच्छी व्यवस्था थोड़ी होती जितनी हमारी है। हाँ, एसी मकान है, एसी गाड़ी है, एसी ऑफिस है, नौकर है, सब कुछ है। सबके पास तो नहीं होती ऐसी व्यवस्था, सभी मनुष्यों के पास नहीं होती। लेकिन कुछ पशु पक्षियों के पास भी ऐसी व्यवस्था होती है। एसी गाड़ी, एसी मकान, नौकर चाकर होते कि नहीं होते? बता दूं होते कि नहीं होते? ये जो छोटे छोटे कुत्ते होते ना, कुत्ते सफ़ेद रंग के, जिनके बड़े बड़े बाल, किसी काम के नहीं होते। कोई सुरक्षा, अपनी तो सुरक्षा वो कर नहीं सकते, तुम्हारी क्या करेंगे? एक थप्पड़ मारो 3 पलटी खाएंगे। हाँ, वो कुत्तों को कितनी सुविधा मिली हुई है। हाँ, उनके लिए एसी गाड़ी है, एसी रूम है। हाँ, नौकर उनको घुमाने जाता है, उसके लिए डॉक्टर अलग है। मैंने सुना उसका सैलून भी अलग होता है। हाँ, कुत्तों का सैलून अलग, डॉक्टर अलग, नौकर अलग। अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, आप इतनी मेहनत करके जो सुविधा प्राप्त किए हैं, बिना मेहनत के वो कुत्ता भी उसी सुविधा में रहता है, तो ज़्यादा भाग्यशाली कौन है? हा? आप 12-12 घंटा काम करके उस गाड़ी में चलते हो, बिना काम के उसी गाड़ी में चलता है। तो ये जो आप गाय पालो ना, तोता मैना पालो ना, कुत्ता पालना है तो सुरक्षा के लिए पालो, दरवाजे पे रखो। सुरक्षा के लिए कुत्ते का उपयोग होता है। ये जो घरों के अंदर रखते हैं ना, बेडरूम में चले जाएंगे, किचन में घुस जाएंगे, हम लोग तो उन घरों में जल्दी भोजन नहीं करते। और एक बात तो अभी जड़ भरत के प्रसंग में आएगी। जड़ भरत जब मृग के बच्चे से प्रेम किया तो अगले जन्म में क्या बन गए? मृग बन गए। इसलिए जिन लोगों का कुत्ते से बहुत प्रेम हो जाएगा वो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? मैं क्यों बोलूं, आप ही बोल लो या समझ लो। हाँ, इसलिए अब मैं एक बार विचार कर रहा था, इन कुत्तों को इतनी सुख सुविधा कैसे मिल रही है? क्योंकि उन्होंने कोई कर्म तो किया नहीं। एसी गाड़ी में घूम रहे, डॉक्टर अलग, इनका स्नान कराने वाला अलग, नौकर अलग। मेरे को लगा शायद ये अदला बदली होती रहती है। इस जन्म में जिसने कुत्ता पाला उसने कुछ सत्कर्म किया होगा, प्रेम कुत्ते से हो गया, अंतिम समय गया कुत्ते की याद करते करते तो वो तो कुत्ता बन गया, और कुत्ता जब गया मालिक की याद करते करते वो मालिक बन गया। तो यही अदला बदली चलती रहती है, दोनों को सुख सुविधा मिलती रहती है। हाँ,
ये लॉजिकल है, हाँ, विनोद की बात नहीं है। और भागवत में लिखा है, जड़ भरत के जीवन में हुआ है, राजर्षि भरत मृग से प्रेम किए तो मृग बन गए, अगले जन्म में फिर मनुष्य बने, 3 जन्म पीछे चला गया। इसलिए अगर आपको सेवा करना है तो गो सेवा करो ना। कुत्ते को रखो, वफादार होता है, लेकिन दरवाजे पे रखो, घर के अंदर नहीं। तो महाराज उन्होंने कहा अपने बच्चों से, बच्चों अगर इतना ही काम किया उतना काम तो पशु पक्षियों को भी मिली सुख सुविधा, क्या करें? बच्चों ने पूछा, बोले कुछ काम ऐसा करो जिससे तुम्हारा हृदय शुद्ध हो। हृदय शुद्ध है, हो रहा है कि नहीं, कैसे पता लगे? जो काम करने में अंदर से खुशी का अनुभव हो, वो काम तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रहा है। आप स्वयं अपना थर्मामीटर रखो ना। आप गौ सेवा करोगे, खुशी होगी, गरीबों की सेवा करोगे, खुशी होगी, समाज की सेवा करोगे, खुशी होगी, दूसरों को सहायता करोगे, खुशी होगी, भगवान की सेवा करोगे, खुशी होगी। अगर आपके बच्चे अच्छे हों तो उनको हनुमान चालीसा सिखा दो, भगवान कृष्ण का कृपा कटाक्ष सिखा दो, राधा कृपा कटाक्ष सिखा दो। और बच्चे अगर वो नहीं सीखना चाहे तो बच्चों के जन्मदिन पर चैरिटी करना सिखाओ, गौशाला ले जाओ, गायों को चारा खिलाओ, अनाथालय ले जाओ, गरीब बच्चों को पैसे दिलाओ, बच्चों के संस्कार डालो देने के, बच्चों के संस्कार डालो निस्वार्थ सेवा के। अगर निस्वार्थ सेवा के भी संस्कार पड़ गए वो बच्चे एक न एक दिन अच्छे इंसान बनेंगे, और जब अच्छे इंसान बनेंगे तो एक न एक दिन भगवान के रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये ऋषभ देव जी की शिक्षा है भागवत में। लोग पूछते हैं ना आज बच्चों को क्या करें? अरे बच्चों को इतनी छूट दे देते हो। हाँ, 5-6 साल का बच्चा, मैंने एक बार देखा, एक माँ बोलती है बेटा सॉरी, 5-6 साल के बच्चे को सॉरी, वो तो अभी कुछ जानता ही नहीं। अभी सॉरी बोलोगे तो जीवन भर सॉरी बोलना पड़ेगा। हम लोग कुछ गलती करते थे ना, घर में थप्पड़ खाते थे, कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलता था। 15 साल तक बच्चे को प्रेम भी करो और गलत काम करे तो डांट लगाओ, नहीं माने तो एक आध चपत लगा दो। उसके बाद 16 साल के बाद नहीं होना चाहिए, तब बच्चों के संस्कार पड़ते हैं। बच्चों को पहली गुरु है माँ, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है आचार्य। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, माताओं को पहले ध्यान रखना चाहिए। ऋषभ देव जी ने कहा ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम्हारा जीवन शुद्ध हो, हृदय में प्रसन्नता आवे, ये बच्चों को सिखाओ। एक काम। दूसरा काम क्या? जहाँ तक संभव हो बच्चों की संगति का ध्यान रखो, कंपनी का, किन बच्चों के साथ रहते, किन बच्चों के साथ आते जाते, ये दूसरा पॉइंट, उसका ध्यान रखो। और तीसरा पॉइंट क्या है? बच्चों को जैसा बनाना चाहते हो वैसा स्वयं तुमको बन करके दिखाना पड़ेगा माता पिता को। बच्चों को जैसा देखना चाहते हो वैसा पहले तुम स्वयं बनो, स्वयं वैसा आचरण करो। बच्चों को अनुकरण करने की शक्ति होती है, वो जैसा देखेंगे वैसा फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे। ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को आदेश दिया, उपदेश दिया, गौ सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, संत सेवा करना, चैरिटी करना, ये उपदेश दे करके ऋषभ देव जी महाराज बड़े बेटे भरत को राज्य दिया और सब कुछ छोड़ दिया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।